बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। और इस सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले बच्चों हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री, जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, केमिस्ट्री ऑफ द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर सबसे पहली टर्म आती है बच्चों एडजॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉर्प्शन? फॉर एग्जाम्पल, एक ये सरफेस है, इसके ऊपर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस के ऊपर चिपक रखे हैं। जैसे डस्टर के ऊपर चॉक चिपकती है, ऐसे ही दिस इज अ मटीरियल ऑन विच सम पार्टिकल्स आर बीन स्टिक्ड ऑन द सरफेस। This phenomena is called as adsorption. कौन से phenomena? The sticking of molecules on the surface. Sticking of molecules on the surface of matter. This is called as adsorption. ये जो molecules हैं जो सरफेस के ऊपर चिपकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बच्चों एडजॉर्बेट। द मॉलिक्यूल्स विच स्टिक्स ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेट। एंड दिस मटेरियल on which the adsorption phenomena is taking place, this material is called as adsorbent, and the phenomena is called as adsorption. So once again, the sticking of molecules on the surface of matter is called adsorption. The molecules which sticks on the surface is called adsorbate, and the material on which the adsorption takes place is called adsorbent. अगर ये मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर चिपक रहे हैं, their mass is represented by x and the mass of adsorbent is represented by m, so the adsorption power will be represented by x by m. It is the mass of adsorbate per unit mass of adsorbent. और बच्चों, एडजॉर्प्शन का दूसरा प्रोसेस होता है डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या हो गया? इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। अगर हम इसको हीट करते हैं या अगर ये बॉन्डेड है तो इसके बॉन्ड तोड़ते हैं, एंड द मॉलिक्यूल्स विच आर स्टिक्ड गेट अवे फ्रॉम द सरफेस, देन द फिनोमिना इज कॉल्ड एज डीजॉर्प्शन. सो व्हाट इज डीजॉर्प्शन? This is removal of molecules of adsorbate from the surface of adsorbent. This is called as desorption. Now बच्चों, we studied adsorption. This is the phenomena of sticking of molecules on the surface. And if the molecule enters deep inside, जैसे स्पंज को अगर पानी में डालें तो पानी बल्क के अंदर चला जाता है, this phenomena is then called as absorption. तो एड्सॉर्प्शन था सरफेस के ऊपर चिपकना, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का डीप इनसाइड बल्क चले जाना. Generally, adsorption and absorption both take place simultaneously. This is under absorption. अगर adsorption ज़्यादा है, absorption कम है, तो हम phenomena adsorption study करते हैं. And in the same way, if the molecule which has moved inside a more, then we call it absorption. तो इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है बच्चों? पहला डिफरेंस
मॉलिक्यूल्स सिर्फ कहाँ चिपकते हैं? ऑन द सरफेस। जबकि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे एंटर डीप इनसाइड द बल्क। एंड द सेकेंड इज, यहां पर जो एड्सॉर्प्शन का रेट है वो टाइम के साथ घटने लग जाता है। जैसे जैसे सरफेस कवर होने लगती है, they are left the less surface for the molecule to stick, so the rate of adsorption decreases with time. Rate of adsorption decreases with time. जबकि यहां पर बच्चों मॉलिक्यूल को तो डीप इनसाइड बल्क जाना होता है। दिस occurs with the uniform rate. एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, यानी यहां पर कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा है, मोर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस देन बल्क, तभी तो इसको एड्सॉर्प्शन कहेंगे। जबकि यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगी? बल्क में ज्यादा होगी, सरफेस के ऊपर कम होगी। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे हमने पढ़ा, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। जैसे सरफेस टेंशन की फोर्स होती है, उन मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें जो बिल्कुल सेंटर में है ऑफ द मटेरियल, दे आर अट्रैक्टेड इक्वली बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स नियर बाय इट, बट ऑन द सरफेस देयर इज मोर फोर्स which is towards the material, but in air there are very less number of molecules, so there is unbalanced force, due to which the molecule of adsorbate feels force towards the material and causes their sticking on the surface. जब मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपकते हैं, they got attracted by this adsorbent, and always whenever there is attraction, whenever there is bond formation, either it is strong or weak, energy always releases. So enthalpy of adsorption is negative, but initially the gas molecules were random, and when they got stick on the surface, or even when the material is in liquid phase, their molecules were random, and when they get stick on the surface, their randomness decreases, their entropy decreases. तो एड्सॉर्प्शन में दोनों ही नेगेटिव हैं, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। चलो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाते हैं जस्ट टू स्टडी इट्स फिजिबिलिटी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। In this case, as the enthalpy of adsorption is negative, so delta H is negative. Delta S, as the randomness is decreasing, delta S is also negative. So this one is negative and this one is also negative. So negative into negative, that will become positive. It means अगर डेल्टा H नेगेटिव है और ये वाली टर्म दोनों मिला के क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती हैं। तो रिजल्ट कब नेगेटिव आएगा? जब डेल्टा एच ज्यादा होगा। इनिशियली द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज द एनर्जी रिलीजेज इन बॉन्ड फॉर्मेशन हैज मोर नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू which leads to large delta G negative and it becomes spontaneous. मगर धीरे 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 जब सरफेस कवर होने लग जाती है, slowly this enthalpy change become less negative और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब डेल्टा H और डेल्टा एस यानी टी डेल्टा एस जब बराबर हो जाते हैं, तो इस केस में बच्चों
नेट इफेक्ट क्या आएगा, डेल्टा जी देन विल बिकम 0 एंड द फिनोमिना will be under equilibrium. Now, whatever the number of molecules which are sticking on the surface, the same number of molecule get away from it. यानी adsorption और desorption दोनों का रेट बराबर हो जाता है. नेक्स्ट बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन में हमने पढ़ा कि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल चिपकते हैं. नाउ द मॉलिक्यूल्स विच स्टिक्स ऑन द सरफेस कैन बी एड्सॉर्ब्ड बाय सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स और कैन बी बाय द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फोर्स. अगर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर एक वीक फोर्स से जुड़ रहे हैं, कौन सी फोर्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, then it is called as physical adsorption. और अगर जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपक रहे हैं, they are forming chemical bond with the surface, then it is called as chemical adsorption. ये बच्चों जो वैन डर वाल्स फोर्स होती है, क्योंकि कोई से भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स फोर्स बना सकते हैं, तो यहाँ पर एड्सॉर्बेंट का नेचर मैटर नहीं करता. इवन एक अगर लेयर बन भी गई तो दूसरी लेयर अगेन एड्सॉर्बेट के ऊपर दूसरे एड्सॉर्बेट की बन सकती है. इट मीन्स इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. जबकि ये जो केमिकल बॉन्ड फोर्स है, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, एक बार अगर केमिकल बॉन्ड बन गए तो दोबारा से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट आपस में नहीं चिपकेंगे. सो इट विल फॉर्म ओनली अ सिंगल लेयर. इट विल फॉर्म अ मोनोमॉलिक्यूलर लेयर. और जैसे एक पॉइंट इसमें आ गया, फिजिकल वाला कैसा है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. कोई भी एड्सॉर्बेट कोई भी एड्सॉर्बेंट हो सकता है. जबकि केमिकल बॉन्ड में जो केमिकल बॉन्ड बनाएगा सरफेस के साथ, वही इसके ऊपर चिपक सकता है. दैट विल बी हाईली स्पेसिफिक. फिजिकल वाला रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल होता है मतलब एक बार अगर आपने एनर्जी देकर मॉलिक्यूल्स को डिटैच कर दिया तो अगेन बाय द फिजिकल बॉन्ड फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, दे कैन एड्सॉर्ब. मगर यहाँ अगर आपने एक बार केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, द रिएक्शन में नॉट बी रिवर्सिबल. तो ये जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बहुत वीक बॉन्ड बनते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम होता है. दैट इज अराउंड 20 to 40 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीजेस. दिस इज नेगेटिव. जबकि यहां पर केमिकल बॉन्ड बनते हैं, सो हाई एनर्जी रिलीजेस, एंड दैट हैज गॉट द रेंज 80 to 240 किलोजूल पर मोल. अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो फिजिकल में वैन डर वाल्स फोर्स है. टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ना शुरू कर देंगे, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा. जबकि केमिकल में क्या होगा, पहले हमने जो भी टेम्परेचर दिया वो एक्टिवेशन एनर्जी में काम आ जाएगा, यानी एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज करेगा, बॉन्ड मैक्सिमम बन जाएंगे, और उसके बाद भी अगर हम हीट देंगे तो बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से एड्सॉर्प्शन कम होने लग जाएगा. सो इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. सो इट फर्स्ट इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में किसी भी तरह की ईए यानी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है. जबकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. दोनों में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा.
तो नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, अगर आप इसको YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।